ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के अंतिम महीने अर्थात दिसंबर 2021 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई विशेष अवसर हो, तो केवल राशिफल के आधार पर कोई निर्णय ना लें, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दिसंबर में जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट पड़ रहा है वो है 4 दिसंबर को वर्ष का अंतिम ग्रहण, और वह है सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि सूतक मान्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत सी जगह पर विश्व के कुछ हिस्सों में दिखाई या देगा। तो ये मुख्य एक जो है वो, इसके लिए जो लोग सूर्य ग्रहण, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में हो, यानी राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, या इन दोनों के नक्षत्रों में हो, या ग्रहण के दिन ही आपका जन्म हुआ हो तो सूर्य ग्रहण शांति पूजा के लिए हमारी साइट से जाकर के आप बुकिंग करा सकते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। जनरल पूजा किसी की भी हम लोग नहीं लेते, तो सभी ऑडियंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेरे से परामर्श वगैरह लेते हैं या जिन वो बुकिंग करा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, करीब 1 हफ्ते तक महाराष्ट्र में रहने का इरादा है, मुंबई और उसके आसपास। वहाँ 3 ज्योतिर्लिंग है, दर्शन का भी इरादा है, और कुछ लोगों से हो सकता है भेंट मुलाकात भी हो। तो स्थान बदलता रहेगा 2-2, 3-3 दिन में महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, लेकिन मुंबई में भी रहूँगा और नासिक और जहाँ जहाँ भी स्थान है देखा जाएगा। तो करीब करीब मुझे लगता है कि 30 नवंबर से 5-6 दिसंबर तक जो है वो महाराष्ट्र में मैं रहूँगा। तो जो लोग मुझसे परामर्श, तो पता नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं, फिर भी अगर वहाँ मिलना चाहते हैं तो आप लोग मेल डाल दीजिएगा और देखा जाएगा कि कब कहाँ कैसे शेड्यूल किया जा सकता है। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए, तो एक एक करके चर्चा करते हैं आपके राशियों के लिए। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस महीने में कार्य व्यापार में या कैरियर के मामले में अचानक अच्छा उछाल आपको मिल सकता है। किसी की मदद से, किसी के सहयोग से कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। हालांकि वह संघर्ष के साथ होगा, मतलब कहीं कुछ टकराहट, मानसिक उलझने, जद्दोजहद के साथ, लेकिन सफलता हासिल होगी और आप जो है वो लोगों को हटाकर विस्थापित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपको सलाह बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छे लोग टकराएंगे जो अच्छे सलाह देंगे, और वो आपके लिए, आपको आगे बढ़ने में काफ़ी लोग मदद भी करेंगे। तो एक मदद करने वाले और विरोध करने वाले दोनों की स्थितियाँ इस समय आपके साथ दिखाई दे रही है, और इन सारी स्थितियों में औरों के मदद सहयोग से संघर्ष के साथ अंतिम सफलता आपकी है पद प्रतिष्ठा को पाने के मामले में, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनैतिक जीवन हो, या कैरियर का मामला हो जहाँ आगे बढ़ना आप चाहते हो। ये जरूर है कि संघर्ष और विवाद की स्थिति बन रही है आपके कार्यक्षेत्र में। व्यक्तिगत रूप से मूड मस्त रहेगा, किसी की बहुत परवाह नहीं करेंगे इस महीने में। जो हो रहा है होने दो, और जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, इस प्रकार का टेम्परामेंट आपका इस समय दिखाई दे रहा है। भाग्यवश आय इत्यादि में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। इनकम को बढ़ाने के लिए सोचेंगे भी, और उसको केवल सोचेंगे नहीं बल्कि आप उस पर एक्शन भी लेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो ये महीना अपने को बड़ा आकार देने का है, आगे बढ़ने का है और चीज़ों को हासिल करने का है। व्यक्तिगत जीवन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की संभावना है, वैचारिक मतभेद की संभावना है, वाद विवाद की संभावना है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। मनचाहा विवाह हो सकता है, मनपसंद विवाह हो सकता है इस समय, लेकिन थोड़ा सा मुहूर्त देख करके विवाह करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो विवाह इस टाइम पर होगा वो लंबे समय तक चले, इसमें संदेह है।
जो भी, या प्रेम संबंध भी, कोई गहरे प्रेम संबंध में आप जाते हैं, कोई कमिटमेंट कर लें, कोई वादा कर लें, तो आपका विचार तो बहुत निश्चल रहेगा, बहुत अच्छे भाव से आप जी अपने रिश्तों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सामने वाले का विचार भी वही हो, इसमें कम से कम इस समय ग्रह गोचर जो है ऐसे संकेत दे रहे हैं कि सामने वाले का विचार भी वैसा हो, इसमें संदेह है। तो थोड़ा सा जो लोग विवाह के योग्य होंगे, फाइनली विवाह करने जा रहे हैं, वो कम से कम, परमानेंट कुंडली ठीक होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी गोचर में ग्रह अच्छे संकेत बहुत नहीं दे रहे हैं, होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन होने का जो परिणाम है उसके संकेत अच्छे नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा मुहूर्त वगैरह अब देख करके अच्छे से अगर आप करें तो कुछ उसमें राहत हो सकती है। साझेदारी में व्यापार करना हो तो धन अधिक अपनी तरफ से ना लगाएं, कर्ज बहुत ले करके कहीं पैसा ना लगाएं, क्योंकि उसमें आपको कठिनाई होगी, वो जल्दी चुकेगा नहीं और कुछ न कुछ दिक्कत आपको उत्पन्न होगी। वाद विवाद से दूर रहना है, परहेज रखना है। विशेष करके व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा। दसम भाव पर अच्छे प्रभावशाली ग्रहों का है तो विजयश्री आपको लगेगी, लेकिन लंबे समय तक उलझा सकता है। सूर्य ग्रहण योग में रहेंगे, बने हुए हैं लगातार, और इस महीने ग्रहण के प्रारंभ में ही लग रहा है। तो अगर शनि वगैरह की दशा अंतर्दशा हो, केतु की दशा अंतर्दशा हो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले लंबे समय तक उलझा सकते हैं आपको, और सडन चीज़ें जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, अच्छा करेंगे, बढ़िया परफॉर्म करेंगे, मूड जो है वो बढ़िया रहेगा, क्लासिकल रहेगा। जो लोग किसी आर्ट, कल्चर, क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस समय अगर देखा जाए तो। यात्राओं से लाभ है, अगर कोई स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो आप करिए, उससे भी आपको लाभ इस समय मिल सकता है। तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों की खूब मदद करेंगे, बढ़ चढ़ करके मदद करेंगे, और उनको मदद करने से आपको आगे चल के लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात किया जाए कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाई पारिवारिक जीवन में तो शुभता है, सुख की अनुभूति होगी। व्यक्तिगत घर के लोगों से, जो अन्य घर के सदस्य हैं, पति पत्नी के अलावा जो अन्य सब संबंध हैं, वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं और शुभता है। घर में कोई शुभ समाचार भी हो सकता है। वाहन इत्यादि, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिले, इसके संकेत हैं। जमीन जायदाद लेने से संबंधित कहीं फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उसका योग अच्छा बना हुआ इस समय बन जाएगा, आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो करियर का मामला है आपका, वहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा। नए अवसर तो आपको मिल सकते हैं, नौकरी इत्यादि मिल सकती है, लेकिन वो लंबा चले इसमें संदेह है। और बहुत से लोग जो काम कर रहे होंगे उनको अपने कार्यस्थल पर कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। बिना वजह के आरोप, बिना वजह के अपमान की तो बहुत तगड़ी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके किए हुए चीज़ों की सराहना नहीं होगी, बल्कि आप अच्छा भी करेंगे तो लोग आपको थोड़ा सा जो है वो आपके प्रति असंतोष दिखाएंगे। आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि कहीं न कहीं की एक बुराई का भाव रहेगा, एक आपको डिमोरलाइज करने का भाव रहेगा, मानसिक रूप से आपको नीचे गिराने का भाव रहेगा। तो थोड़ा सा अपने आत्मबल को बढ़ाए रखिएगा, और ऐसी स्थिति जब भी आए, किसी के साथ भी आए, तो उसको अपने काम पर फोकस और अधिक करना चाहिए। बिना वजह के वाद विवाद, एक्सप्लेनेशन में मत पड़िएगा, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं कि इस समय एक्सप्लेनेशन भी आप खूब देंगे, मतलब किसी से दबने की प्रवृत्ति नहीं होगी, और कोई आपसे एक बात कहेगा तो आप उसको 4 बात बोलेंगे। तो अगर उससे आप अपने आप को बचा सके तो मुझे लगता है कि आप बेहतर करेंगे, अन्यथा बिना वजह के वाद विवाद में पड़ेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, और बल्कि आपकी और चीज़ें करियर के मामले में खराब हो सकती हैं। तो उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए अच्छी सफलता का योग है, और यही तर्क शक्ति आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए लाभकारी होगी। वर्क प्लेस पर लाभकारी नहीं है, आप करीबी आपसी संबंधों के लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं शिक्षा प्रतियोगिता में जो हैं उनके लिए लाभकारी है, क्योंकि जो है वो 1 के 4 उत्तर आपके दिमाग में रहेंगे और सही उत्तर सही समय पर आप देने में समर्थ होंगे। तो वो ठीक है, शिक्षा के लिए अच्छा योग इस समय बना हुआ है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं रहेगा, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें।
लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। या अगर आप रेगुलर उसी क्षेत्र में काम ही करते हैं, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख करके अगर उसी में पढ़ाई हम लोगों ने किया है, स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट में, तो जो है वो तब भी हम लोग करें कि नहीं करें। तो भाई बात तो भाग्य की ही होती है। ठीक है, आप पढ़ाई कर लिए होंगे तो आपको टेक्निकल चीज़ें बहुत अधिक मालूम होगी, और भाग्य हर जगह लागू होती है, लेकिन इन मामलों में भाग्य का ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत लोग बहुत डूब जाते हैं, बहुत कम लोग बहुत सफल हो पाते हैं। तो भाग्य पक्ष का साथ नहीं है। आप करिए, आपको जानकारी है, अनुभव है, पीछे से आपका वही काम है, आप करिए, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है, शुक्र जो है खड़ाष्टक योग में है भाग्य, इस भाग्य स्थान पर राहु है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, अंगारक योग, तो बड़ी धन हानि भाग्य के कारण हो सकती है। तो आपको थोड़ा संभल कर के रहना है। विवाह इत्यादि बिल्कुल ना ही करें इस समय तो अच्छा है, चाहे कितना भी बढ़िया रिश्ता आ रहा हो, क्योंकि उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो जो लोग विवाह के योग्य हो गए हों, अच्छे रिश्ते आ रहे हों, कम से कम गोचर तो बिल्कुल ठीक सहयोग नहीं कर रहा। परमानेंट कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो आपके जन्म कुंडली में, तो ज़रूर इस समय विवाह को टालिएगा। हाँ, परमानेंट कुंडली में अगर जुपिटर अच्छी कंडीशन में आपके हैं, सप्तम भाव पर कोई खराब ग्रह नहीं है, किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, योग नहीं है, तब आप विवाह भले कर लीजिए अच्छा मुहूर्त देख करके। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली भी ठीक नहीं है तो इस समय इससे बचने की सलाह आपको मैं दूंगा। हालांकि अगर परमानेंट कुंडली भी ठीक नहीं होगी तो इस समय विवाह जल्दी बात बनेगी भी नहीं। बहुत लोगों की बात बनते बनते बात टूट सकती है। यात्राएं लाभकारी होंगी, यात्राओं में निवेश करेंगे, और कार्य व्यापार से संबंधित अगर आप यात्राएं करते हैं तो उसमें आपको सफलता जो है वो हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो इस समय धन के बचत के लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। कुछ बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अचानक भाग्यवश आय, अचानक वृद्धि, और कहीं न कहीं कुल मिला के सारे ग्रहों की स्थिति को अगर मैं मिला के इस समय देखूं तो अच्छे लाभ के संकेत हैं, और कुछ बड़ी बचत या बड़ा लाभ जो है आपको मिलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ निवेश के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और सोच समझ कर निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो बौद्धिक कार्यों के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी उतनी सफलता नहीं मिलेगी और उसको लेकर के द्वंद्व हो सकता है। अंतिम समय में कुछ बाधाएं एजुकेशन के मामले में आपको मिल सकती हैं, कठिनाई मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सफलता अर्जित करेंगे। मतलब सफलता के लिए शैक्षणिक योग्यता या शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जो समय है वो मध्यम है, बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो कुछ उपलब्धियां हासिल होंगी, लेकिन एक्सीलेंट अगर कहा जाए तो वो स्थिति नहीं बन रही है आपके लिए। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए कुछ सफलता का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, उसमें कठिनाई है। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ न कुछ कठिनाई हो सकती है। स्थान परिवर्तन का योग इस महीने में बन सकता है आपके लिए, कहीं सुदूर जाना हो सकता है, और स्थान परिवर्तन जो इस समय अगर होता है तो वो कुछ लंबे समय तक वहाँ के लिए बना रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा, और अपने अनुसार आप चीज़ों को मोल्ड करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को करने का आप जो है वो प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बड़े लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको संभालने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि अष्टम में राहु हैं तो ये बड़े उतार चढ़ाव देते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन मेरे पास देखता हूँ, कुंडलियाँ आती हैं कि बहुत धन या बहुत बड़ा अवसर मिला और फिर मैंने उसको ऐसे निवेश किया और फिर 6 महीने बाद जीरो पर आ गए। क्योंकि जो ग्रह देने को आतुर हैं वो भी बहुत तेज ग्रह हैं, और जो नुकसान करने का ग्रह है वो भी बहुत मानसिक रूप से डिस्टर्ब करके नुकसान करा सकता है। तो लाभ का योग है, लाभ को संभालिएगा और आवेश में आकर के उस लाभ के बल पर देखते हुए कोई फिर बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मत करिएगा। स्वतः जो चीज़ें आ रही हैं उसको आने दीजिए और उसमें अपने मनोभाव को स्थिर रखिए। स्थिर विचार के साथ आप काम जो है आप करेंगे तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य इत्यादि के लिए समय ठीक है, अनुकूल दिखाई दे रहा है। पिता के सेहत से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए
ये समय जो है वो किसी अचानक किसी बड़े पद प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी ख्याति, कोई बड़ी कीर्ति, कोई बड़ा राजयोग आपके लिए बन रहा है इस समय। अगर दशा अंतर्दशा इस समय बहुत खराब नहीं हुई या आपकी परमानेंट कुंडली जो है वो, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। कई बार लोग पूछते हैं कि गोचर में जन्म के समय वक्री है तो इस समय है तो कैसा देगा, या जन्म के समय यहाँ पड़ा हुआ है तो इस समय कैसा। जन्म के समय का जो ग्रह होता है वो परमानेंट टेंडेंसी देता है। जैसे जन्म कुंडली में ही राज्यभंग योग बना हुआ है, दशमेश अच्छी स्थिति में नहीं है, भाग्येश अच्छी स्थिति में है, लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, तो गोचर के ग्रह अगर आ भी जाते हैं तो भी आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होगी। लेकिन अगर गोचर में ग्रह जन्म के समय ग्रह अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जो जन्म के समय का ग्रह उस समय की एनर्जी नहीं देता, बल्कि वो आपके होल लाइफ में आपकी टेंडेंसी किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार की एनर्जी रहेगी, कहाँ जाने की संभावना है, वो एक बेस तैयार करता है आपके लिए। और गोचर के ग्रह फिर उसको आकार देते हैं। तो अगर परमानेंट में बेस ही नहीं है तो गोचर में ग्रह चाहे कितनी अच्छी स्थिति में, वो आकार ही नहीं मिलेगा उसको। मान ली नींव टेढ़ी पड़ी हुई है ऐसे 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 ऐसे, तो वो कहीं उठ जाएगा, कहीं गिर जाएगा, तो आदमी जो है वो बेढंगा हो जाता है। और अगर आपके जन्म के समय भी जो है वो ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है, यानी नींव मजबूत पड़ी है, और गोचर में भी जब मजबूत होते हैं तो बड़ा आकार जो है वो लेता है। तो इस समय ऐसी स्थिति है कि अगर आपकी परमानेंट कुंडली अच्छी है तो कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। विशेष करके जो लोग भी बड़े पदों पर हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े जगह पर हैं, या प्रशासनिक स्तर पर बड़े जगह पर हैं, या सामाजिक जीवन में बड़े किसी भी उस लेवल में कहीं अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको और ख्याति और विस्तार मिलने की संभावना है। या आप किसी भी ऐसे काम में हैं जहाँ पर जो विस्तार है वो बड़ा हो सकता है, तो यह समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है कि अचानक, और वो भी अचानक, मतलब आप शाम में लेटे हुए हैं और सुबह पता चलता है कि, और ये स्थिति विशेष करके शुरू के 15 दिनों में काफ़ी तगड़ी बन रही है। हालांकि लग्न पे ही ग्रहण लगेगा, उसके बावजूद उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में लाभ, आय में वृद्धि, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुरुषार्थ भी खूब है, पराक्रम भी खूब है, खूब दूसरों की मदद करेंगे, सामाजिक कार्यों में आपका खूब इस समय व्यतीत होगा। विवाह इत्यादि करने के लिए समय ठीक नहीं है, वह स्थिति विवादास्पद दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में मंगल कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद खरीदने का योग इस समय बन रहा है, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके इच्छा के अनुसार परिणाम अभी प्राप्त नहीं होंगे, प्रयास और अधिक करेंगे तब जा कर के जो है आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो यह था आपके लिए राशि का प्रभाव, राशिफल दिसंबर महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।